Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, beta. Good afternoon, sir. करेंगे और भी ठीक है. So let's go for one more question. 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4 फाइन थीटा. आपको थीटा ढूंढना है, क्या होगा? हो गया सर. Done. सी फर्स्ट स्टेप हमको जो क्लिक करेगा वो क्या करेगा, सबको अगर एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से कुछ कंक्लूजन निकालना आसान है. सो व्हाट वी डू इज वी कन्वर्ट cos स्क्वायर टू sin स्क्वायर. तो 3 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ये हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4. तो हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा 4. ठीक है ना. तो 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/4. तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ. अब हमने तो अभी तक प्लस हाफ के बारे में ही पढ़ा है ना. अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है उसमें प्लस हाफ पढ़ा है, माइनस हाफ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है. तो प्लस हाफ साइन थीटा प्लस हाफ कब होता है? 30. तो 30. थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. इज इट क्लियर? श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. सर यस बेटा. सर एक और मैंने एक अलग मेथड से किया है सर, वो थोड़ी इजी लग रही है मुझे. हाँ, क्या किया सर आपने? सर मैंने 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया. तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया. ओके. तो फिर एंड में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4 हो गया. तो फिर वहां बिल्कुल. से कर लिया. देखो यार, अब आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर लिख दो, या ए बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख दो. सेम बात है ना. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिखो, या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो. ठीक है. बोथ इज वन एंड द सेम थिंग. ओके. तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. साइन ऑफ ए प्लस बी इज √3/2. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्कूल एग्जाम. स्कूल में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. cos of a minus b is equal to 1 एंड जो a प्लस b जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होगी, और a b से बड़ा है, तो आपको a और b ढूंढना है. फाइंड a and b. 15. फाइंड a and b. 15. ये सर 30. अरे हाँ 30. लेट्स सी कैसे करेंगे. साइन ऑफ a प्लस बी √3/2 है, तो ये कब होता है? देखो हम क्या बोल सकते हैं. साइन ऑफ a प्लस बी जो है वो √3/2 है. अब √3/2 को अगर मैं चाहूँ तो साइन ऑफ 60 डिग्री लिख सकता हूँ. तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, a प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली कॉस ऑफ a माइनस बी जो है मेरा, ठीक है ना, ध्यान रखना हम साइन साइन काट नहीं रहे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर साइन ऑफ एन एंगल इक्वल है तो वो एंगल्स भी इक्वल होंगे.
ठीक है ना. इफ आई एम सेइंग sin of A is equal to sin of B, then I am saying that A angle would be equal to B angle. ये हम चीज बोल रहे हैं. यहाँ से हमने कंपेयर करा है, साइन साइन काटा नहीं है. ठीक है ना, लॉजिकली चीजें समझो आप. नेक्स्ट, cos of A minus B अगर 1 के बराबर है तो वो कब होता है? cos of 0 डिग्री पे होता है. तो A माइनस बी को मैं क्या बोलता हूँ? 0 डिग्री बोलता हूँ. A माइनस बी को मैं क्या बोलता हूँ? 0 डिग्री बोलता हूँ. तो यहाँ से मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल के अंदर. तो A यहाँ से निकाल लूंगा. एडिंग बोथ द इक्वेशंस आई विल ऐड देम. सो A would be 30 degrees and B would be 30 degrees. Is it clear? एक्सक्यूज मी सर, Yes बेटा. तो यहाँ पे दिया हुआ है A A इज is ग्रेटर greater देन B, तो सर ये कैसे ग्रेटर देन होगा? और इक्वल टू भी दिया हुआ है. यहाँ पे इक्वालिटी भी देनी चाहिए. अरे सर मैंने सोचा था बट इसकी वजह से मैंने नहीं किया कि ग्रेटर दिया हुआ है तो कैसे होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके सर. ठीक है. ये सब कंडीशंस देने के पीछे रीजन है. जो अभी हमारा हाँ अंडरस्टैंडिंग सर, है वो वो A अंडरस्टैंडिंग. माइनस बी नेगेटिव नहीं हो सकता अभी हमारे लिए, इसके लिए दिया ठीक है ना. हाँ. हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी ये है कि हम जो एंगल्स की बात कर रहे हैं ट्राइंगल के एंगल्स की बात कर रहे हैं. उसके बाद जब हम अंडरस्टैंड करेंगे एंगल्स को तो वो हम समय के हिसाब से एंगल्स को समझेंगे आगे चल के. ठीक है. ओके, चलें आगे. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज हाफ. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज हाफ. एंड tan ऑफ gamma plus alpha minus beta, and that is 1. So you have to find alpha, beta और gamma. आपको अल्फा बीटा गामा ढूंढना है इसमें. sir. Beta 45 है. आ रहा है. ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ गामा किसके बराबर होगा? 60 डिग्रीज के बराबर होगा. नेक्स्ट, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा. सॉरी, पहला साइन हाफ होता है 30. पहले का आपका आएगा 30 डिग्रीज. कॉस हाफ होता है 60 पे, तो सेकेंड आ जाएगा 60. ठीक है, टेबल से देख सकते हो आप. tan 1 कब होता है? 45 डिग्रीज पे होता है. तो दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा is 45 degrees. Next, if I use third and first, what will I get? अगर थर्ड और फर्स्ट को मैं ऐड करता हूँ, सी सिस्टम ऑफ. अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में. 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए. जैसे 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, वैसे 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए. मैथमेटिक्स में रूल है, जितने इक्वेशन होते हैं उतने आपको
जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, नेक्स्ट बीटा बीटा से कट जाएगा, गामा गामा से, 2 अल्फा हो जाएगा 75 डिग्रीज, अल्फा हो जाएगा 75/2 डिग्रीज। सही है। हाँ सर। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड और फर्स्ट को ऐड करता हूँ तो अल्फा अल्फा से कटेगा, गामा गामा से कटेगा, तो 2 बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बीटा मेरे पास 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में हम देखें तो शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल्स के सम, ट्राइंगल्स के एंगल्स है, ठीक है ना, अल्फा बीटा आर क्यूब, नहीं दिया ऐसा कुछ, तो हम इक्वेशन से ही ढूंढेंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता कि भाई सम ये सब ट्राइंगल के एंगल्स है तो हम सबका सम 180 के बराबर करके एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो देने की भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे मुझे पता चलेगा कि वो देना भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, देखो क्योंकि अगर वो बोलता कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ दीज आर ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक इक्वेशन ऑटोमेटिकली मेरे पास और आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर है, ठीक है ना। तो तीसरी ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई। तो अब मैथमेटिक्स में 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की ही जरूरत होती है। ज्यादा अगर इक्वेशन दे दी तो वो रिडंडेंट होती है, रिडंडेंट मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आई नीड 3 इक्वेशंस टू सॉल्व 3 वेरिएबल्स। तो अगर 2 अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन होती और अगर ये स्टेटमेंट बोल दिया होता कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो तीसरी इक्वेशन आप वहां से बनाते और फिर तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते, ठीक है। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 इक्वेशन देते हैं और बोलते हैं एंगल ट्राइंगल के हैं सारे एंगल्स, तो ऐसा मत बोलना कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 3 इक्वेशन फिर भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा दे, या तो फिर सर हम 2 वेरिएबल कोई भी 2 इक्वेशन से निकाल के फिर तीसरा एंगल सम से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके अब देखो, तो अब तीसरा हमें निकालना है, तो किसी भी में आप बीटा और अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एग्जांपल आपने थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आप थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो बीटा और अल्फा की वैल्यू, और गामा वहां से निकल जाएगा। गामा इज 45 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 45 प्लस 45 90 माइनस 75/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 75, सो 105/2। इज इट क्लियर? सर यस बेटा। ये एक सेकंड, आवाज नहीं आ रहा है बेटा। सर ये DPP4 है ना, उसमें 7th क्वेश्चन है ना, उसमें इन्हें एक्यूट एंगल ट्राइंगल यूं दिया हुआ है और 10 के मतलब 10 a माइनस b प्लस a से, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री नहीं है तो tan थीटा कैसे मिलेगा? किसमें दिया है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 7th। कहाँ सर पे से? सर ये वाला क्वेश्चन में ये गामा की वैल्यू कैसे है? ये किसी में भी पुट 45 कर दो ना, अल्फा बीटा मिल गया आपको, तो किसी भी इक्वेशन में डालोगे वहां से गामा निकल जाएगा। किसी भी तीनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, गामा निकल आएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आयुष? 7th वाला, उसमें इन्हें एक्यूट एंगल ट्राइंगल यूं दिया हुआ है और हाँ 10 a बस प्लस वही b सेम माइनस, टाइप है। ए प्लस बी मतलब माइनस सी 1 है, तो ए प्लस बी माइनस सी 45 होगा, बी सर प्लस राइट सी एंगल ट्राइंगल होना चाहिए ना। एक, अरे नहीं नहीं नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोलेगा वो? किसी भी ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री अंदर तो कोई भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ अभी अपन स्टडी जो कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस और वो सारे जो रिलेशंस हैं, वो किसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमको बेस वाले दिखता है। नहीं तो नॉर्मल क्या होता है, आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, उसमें अगर मेरे को मान लो ये बताना है, ठीक है ना, या इसको मैं ले लेता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, मुझे ये एंगल बताना है, साइन ए क्या होगा हमेशा, यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है, और ये वाला जो हाइपोटेनस का लेंथ है, दैट इज ऑलवेज साइन ए, ठीक है। बट वो यूज तो किसी भी ट्राइंगल में किया जा सकता है, ठीक है। ओके चलें अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो देखो थोड़ा एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये 11th का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मान लो ये आपको इधर रिलेशन दिया हुआ है कि साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ above expression if cos alpha is 1/√2
and tan beta is 1 by root 3. और यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज सीखने मिलेगी आपको। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसने क्वेश्चन में दे दिया है कि ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी जब कॉस अल्फा 1 बाई रूट 2 है और tan बीटा 1 बाई रूट 3 है। हो गया सर। ठीक है, यस सर। यहाँ से क्या नया सीखा आपने क्वेश्चन में से? व्हाट डिड यू लर्न न्यू? क्या पता चला आपको? 1 आ रहा है? 1 तो नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। क्या सीखने मिला यहाँ से आपको? क्या सीखा आपने हृदय इसमें? सर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। बिल्कुल परफेक्ट, सही है। हाँ सर तो वही है, हाँ मेरा भी वही आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया? रूट साइन 3 अल्फा प्लस 1 बाई रूट बाई हाँ, 2 हो बाई गया। 2। बाई हाँ 2 हो रूट। गया। तो इससे क्या सीखने मिला? ये क्या है? रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, व्हाट इज दिस? क्या समझ आता है इसको देख के? हमें क्या फील होता है? तो देखो हमने क्या किया, पहले तो वैल्यू निकाली, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप इज विल फाइंड आउट द वैल्यू। कॉस अल्फा 1 बाई रूट 2 है, तो साइन अल्फा कितना होगा भाई? देखो कॉस अल्फा 1 बाई रूट 2 का मतलब क्या है? टेबल से देखो, कॉस अल्फा 1 बाई रूट 2 है, मतलब क्या बोल सकता हूँ? साइन अल्फा भी 1 बाई रूट 2 होगा। इसका हाँ, तो मतलब एक चीज अल्फा मुझे पता है, अल्फा 45 हो जाएगी। सबको पता चल रहा है? नेक्स्ट, tan बीटा 1 बाई रूट 3 है, तो इससे क्या पता चला? बीटा कितना होगा? 30 डिग्री होगा, है ना। tan बीटा 1 बाई रूट 3 है, तो पता क्या चला? बीटा 30 डिग्री होगा। अच्छा, तो साइन बीटा कितना होगा? हाफ। कॉस बीटा कितना होगा? रूट ऑफ 3 बाई 2। सही है। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 45, बीटा कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी मिल गई? साइन ऑफ 75 डिग्रीज। जो आपने वैल्यू निकाली है वो साइन की 75 डिग्रीज पे वैल्यू है, ठीक है। तब हम देख लेते हैं साइन अल्फा कितना होगा? 1 अपॉन रूट 2। कॉस ऑफ बीटा कितना होगा? रूट 3 बाई 2। कॉस अल्फा होगा 1 बाई रूट 2 और साइन बीटा हो जाएगा 1 बाई 2। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2। So this is your answer. This is the value of sine 75 degree. Also you can say this is the value of cos 15 degrees. ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हमने सीखी क्वेश्चन से, ठीक है। इसको भी नोट कर लें आप, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है ये 11th में, तो ये भी हम सीखेंगे एडवांस ओलंपियाड क्लासेस में कि कैसे ये फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है। पहले हम लोग 10th का सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको भी सीखेंगे। Is it clear? यस सर। यस सर। Yes sir. नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ट्रायंगल एबीसी शो दैट cosec square b plus c by 2 minus tan square a by 2 is equals to 1। ये ऐसे क्वेश्चन में से है जो हम करना भूल जाते हैं बार बार एग्जाम से पहले। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तब हमें नहीं आता है, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से समझना।
है बहुत आसान, अभी समझाऊंगा आपको, समझ भी आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में गलती करोगे आप, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस, शुभ बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंगल ऑफ अ ट्राइंगल में का लॉजिक लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस सी 180 लगा सकते हो। यस, आर्ची सब समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। ठीक, सृष्टि को सब समझ आ रहा है? सृष्टि, Yes, sir. डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है चैप्टर? नहीं। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, यस, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस a बाई 2 माइनस, अरे तूने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा सर, बिल्कुल सही लिखा। देखो क्या बोल सकते हो आप, a प्लस बी प्लस सी चाहे 180 डिग्रीज है, तो सबसे पहले हम दोनों साइड 2 से डिवीजन करेंगे, बिकॉज b प्लस सी बाई 2 एंड a बाई 2 इज देयर। तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करता हूँ, तो वो कितना होगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 90 हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ b प्लस सी अपॉन 2 इज नथिंग बट 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, तो अब मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, दिस इज द एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल। नाउ आई कैन से साइन ऑफ, इफ एंगल्स आर इक्वल देयर साइन विल आल्सो बी इक्वल। भाई 30 डिग्री Yes, है sir. तो उसका साइन 30 होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2, है ना? अच्छा, दूसरा, अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 ही रखूँ, ठीक है ना, एक काम करो, साइन की जगह अब आप क्या करो, साइन तो मैंने बता दिया, तो ये रेशियो जो है साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a बाई 2 हो जाएगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड को सीक लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कोसीक ऑफ b प्लस सी बाई 2 वुड बी कोसीक ऑफ 90 माइनस a बाई 2, एंड यू विल अप्रिशिएट कोसीक और सीक जो होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो सीक ऑफ a बाई 2 हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, कोसीक स्क्वायर b प्लस सी अपॉन 2 वुड बी सीक स्क्वायर a बाई 2। अब सीक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर a बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर b प्लस सी बाई 2 माइनस टैन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। इसको नोट कर लिया, इज इट क्लियर? तो कोसिक स्क्वायर b प्लस सी बाई 2 माइनस टैन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1। यू कैन नोट इट डाउन।
और अक्षत मैं ग्रुप में आपको जो लिंक भेज रहा हूँ अभी वो 11th क्लास का लिंक है जिसमें क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है, ठीक है ना। तो आपका डाउट आपको जो देखना है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिख लें आप। सर ये वाला एक बार फिर से बताओ ना। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर है, दोनों साइड बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 90 हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको डिवीजन करा ना तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। फिर a बाई 2 को हम राइट हैंड साइड ले गए तो वो 90 माइनस a बाई 2 बन गया, ये b प्लस सी बाई 2 बन गया। अब अगर एंगल्स इक्वल है तो उसका कोसिक इक्वल होता है, साइन ऑफ दैट एंगल इज आल्सो इक्वल, तो सब इक्वल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर एंगल इक्वल है तो, ठीक है। तो अगर मान लो b प्लस सी बाई 2 इज 90 माइनस a बाई 2 तो वो साइन की जो वैल्यूज एंगल्स पे आएंगी दोनों पे वो भी इक्वल ही होंगी। तो सेम हम बोल सकते हैं कोसिक की वैल्यूज भी इक्वल होगी, तो कोसिक ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज कोसिक ऑफ 90 माइनस a बाई 2। अब कोसिक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सीक होता है, तो कोसिक ऑफ 90 माइनस थीटा है सीक थीटा, तो सीक ऑफ a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो कोसिक स्क्वायर हो जाएगा सीक स्क्वायर, और सीक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर। सिमिलरली टैन स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो कोसिक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लें बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। यस। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट ऑफ दिस टाइम। जैसे 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा इज root of 3 minus 1 upon root of 3 plus 1, then you have to prove that sine of theta upon cos of 2 theta is 1. सर cos 2 थीटा की cos 2 theta बेटा, cos 2 theta। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हो गया सर, हो गया सर, हो गया, हो गया, हो ही गया हो गया सर। हो गया प्रूफ। हाँ। देखो पहले तो आप एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, राइट हैंड साइड
√3 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मैंने जिसमें आपको बताया है। यहाँ पे आपको 1 बनाना है, तब आप कंपेयर कर सकते हो। सो इफ यू डिवाइड बाय √3 व्हाट यू गेट, दिस विल बी 1 माइनस tan थीटा, है ना, बिल्कुल, अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दिस विल बी 1 minus 1 upon √3 by 1 plus 1 upon √3. So if I compare, tan theta comes out to be 1 by √3. तो थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? साइन 30 डिग्री। व्हाट इज कॉस ऑफ 2 थीटा? 2 थीटा मतलब 2 Cos times 30, cos cos 60. 60, ठीक है ना। तो 2 into 30 gives you cos 60. So what is sin 30 and cos 60? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों सेम होते हैं, तो आंसर बना जाएगा। आप चाहो तो वैल्यू टेबल से निकालो तो भी पुट करो, सेम वैल्यू है। sin 30 हाफ होता है, cos 60 भी हाफ होता है, तो हाफ बाय हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है। Yeah. सर ये वापस समझा दे। हमने क्या किया, पहले तो √3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर √3 से डिवाइड करने से क्या हुआ, एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई √3। फिर हमने कंपेयर करा कि भाई tan थीटा किसके बराबर है, तो tan थीटा 1 अपॉन √3 के बराबर है, ठीक है ना। तो tan थीटा 1 बाई √3 है, तो थीटा यहाँ से 30 आ जाएगा। और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, वो यहाँ से भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम थिंग, ठीक है ना। ओके, Yes, sir. Yes. next question, find the value of cos of 1 degrees, cos of 2 degrees, cos of 3 degrees, cos of 179 degrees, cos of 180 degrees। इसके साथ साथ ही पैरेलल में एक और क्वेश्चन लिख देंगे, tan of 5 degrees and 10 degrees, tan of 75 degrees, tan of 80 degrees, tan of 85 degrees। सर पहला अगला हो गया। क्या रहा है पहले का आंसर, क्या रहा है? जीरो। बिल्कुल, फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा 0। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो पता है कि cos 90 आएगा, और cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है, 0 होता है। एनीथिंग इज 0। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड, वन आएगा सर। इनफाइनाइट। क्या रहा है? 99 इनफाइनाइट। सर इनफिनिट। क्यों इनफिनिट? 90 तक थोड़ी जा 1 आएगा सर, 1 वन आएगा। बिल्कुल आएगा 1 आएगा। क्यों? tan of 5 और tan of 85 of 85 एक दूसरे same के होता है। रेसिप्रोकल होते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट। tan 85 को लिख सकते हो आप cot 5, ठीक है ना, तो tan 5 cot 5 रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट tan 10 cot 80, ऐसे कटता हुआ जाएगा सब। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 15 का 75 से, 20 का 70 से, ऐसे करते हुए करते बीच में tan 45 बचेगा, जिसकी वैल्यू तो मेरे को मालूम है 1 होती है, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला देख लेते हैं, लिख लो। तो थर्ड वाले का 1/√3 आएगा। सर ये सेकंड वाला नहीं समझा सर। सेकेंड में बेटा tan 5 जो होता है, tan of 5 डिग्रीज, दिस इज सेम एज
cot of 85 degrees. Now cot of 85 degree and tan of 85 degree both are reciprocal of each other now. So I can say that number with its reciprocal will always give you 1. इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही हर टर्म के केस में होगा, हर एक टर्म के केस में यही होगा। थर्ड का 1/√3 1/√3 आएगा सर। cot 12 है, 1/√3 cot 78 है। cot 78 को tan 12 लिख सकता हूँ, tan of 12 degrees। हाँ सर। अब cot of 12 degrees and tan of 12 degrees are reciprocal of each other। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट किया, फिर जो एंगल आया वो एंगल दोनों का सेम है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो दोनों कट होके 1 मिलेगा। नेक्स्ट cot of 38 और cot of 52 ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे? cot 38 को लिख सकते हो tan of 52 डिग्रीज और tan 52 और cot 52 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो ये आंसर सीधा सीधा 1 आ जाएगा और cot 60 बचेगा विच इज 1/√3। इज इट क्लियर? यस सर। Last question for today, and that is a very important question. लिख लो, very important school examination point of view. Sec of 4a is cosec of a minus 20 degrees. Find a. फोर है तो अगर सीक 4 तो अगर ए है सीक ए माइनस 20 है, ओके 4a है और सीक a माइनस 20 है, तो ये क्या है? सीक और कोसीक हृदय माइक म्यूट कर ले। सॉरी 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 बिल्कुल शुभ का आंसर आ गया मेरे पास। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 मिनट सर, 2 मिनट और ट्राई कर ले सर। सक्षम सब समझ आ रहा है आपको? यस सर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है चैप्टर? नहीं सर। मंसूर यस सर। बेटा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है चैप्टर? नहीं। पक्का सब समझ आ रहा है? यस सर। हो गया सर। ठीक है, चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो आप सीक को क्या लिख सकते हो, कोसीक ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 4a लिखा जा सकता है इसको। आगम को डिफिकल्ट लग रहा है, आगम तुम शर्मा क्यों रहे हो? ठीक, और प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब 90 डिग्री माइनस 4a और a माइनस 20 है, तो कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स को। Once you have that trigonometric, जो ये trigonometric बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कुछ भयंकर, ठीक है ना, वरना उसके बारे में पूछोगे सर ये क्या होता है। तो जो ये trigonometric टर्म दिख रहा है कोसिक कोसिक, तो ये सेम है, तो इनके अंदर के एंगल भी सेम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस 4a इज a माइनस 20, ठीक है ना। तो ये 5a हो जाएगा 110 और a हो जाएगा 22 डिग्री। इजी। सर ये कोसिक 90 माइनस 4a होगा सर, 90 माइनस a इंटू 4 नहीं होगा, क्योंकि a 90 माइनस a होगा ना सर कोसिक। अरे ऐसा नहीं होता है, अंदर जो लफड़ा है वो लफड़ा 90 माइनस लफड़ा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये 4a पूरा एक प्रॉब्लम है, ओके तो 90 माइनस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 90 माइनस प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओके ओके हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। सीक ऑफ एन एंगल, वो एंगल फिर 4a हो जाए, 5a हो जाए, a हो जाए, 2a हो जाए, 3 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय सर।